अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुफियान इकराम और आज हम एचएस कंप्यूटर साइंस पार्ट वन के चैप्टर नंबर वन को जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ब्रेक किया था वहीं से आज इंशाल्लाह कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीज़ों से बनाया है। एक तो इंसान के पास जिस्म है, दूसरी इंसान की रूह है। तो हमारा जो हार्डवेयर है वो हमारा जिस्म है, जबकि हमारा सॉफ्टवेयर हमारी रूह है। बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास जितने पार्ट्स हम देख रहे होते हैं वो तमाम पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको हम पकड़ सकते हैं वो तमाम के तमाम हार्डवेयर में आते हैं। जबकि वो तमाम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के अंदर चल रहे होते हैं, वो तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो प्रोग्राम्स कहलाते हैं और उनको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो नॉर्मली एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम से मिलकर बने होते हैं। तो हम प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को एक ही कहते हैं, एक ही कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास जिस तरीके से डायग्राम में डिस्प्ले हो रहा है कि हमारे पास कंप्यूटर जो एक ब्लॉक में डिस्प्ले किया जा रहा है, वहाँ पे हमारी जो मशीन है वो उसका हार्डवेयर है, जबकि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जिनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है, जिनको सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर हैं। और इन दोनों की मदद से ही हमारा डाटा प्रोसेसिंग का प्रोसेस जो है वो अनेबल होता है। जैसे इंसान की एग्जांपल मैंने आपको पहले दी है कि बगैर रूह के आपका जिस्म किसी काम का नहीं है, और इसी तरीके से बगैर जिस्म के आपकी रूह किसी काम की नहीं। इसी तरीके से हमारे पास जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के दरमियान रिश्ता वो भी कुछ इसी तरीके से है कि हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर, दोनों एक दूसरे के बगैर किसी काम के नहीं है। ये डायग्राम आपकी बुक से ही एक्सट्रैक्ट किया है और इस डायग्राम में वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, वो जो डाटा को, हमारे रॉ डाटा को इनपुट करती हैं। फिर हमारे पास हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू, जो कि हमारी सॉफ्टवेयर में मौजूद इंस्ट्रक्शंस को जो है वो हमारे हार्डवेयर के थ्रू एनेबल करता है या एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है। अब वो इंफॉर्मेशन चाहे हम अपनी किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर भी कर लें, चाहे हम आउटपुट डिवाइसेस के जरिए उसको आउटपुट कर लें। तो ये हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। अब हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? इनपुट डिवाइसेस आती हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? जो कि डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब चूंकि हमारा डाटा बहुत सारे डिफरेंट नेचर्स का हो सकता है, जैसे हमने पहले देखा कि टेक्सचुअल डाटा हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती है। तो डिफरेंट नेचर्स के डाटा के लिए डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे माउस है हमारे पास, माउस नॉर्मली हमारी इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करता है और हमारे स्क्रीन के ऊपर मौजूद पॉइंटर को कंट्रोल करता है। इसी तरह हमारे पास जो कीबोर्ड होता है वो नॉर्मली टेक्सचुअल डाटा को इनपुट करने और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन हमारी ऑडियो को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास टच पैड है, तो टच पैड भी जो है वो आपके इंस्ट्रक्शन वगैरह को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा कैमराज भी आ सकते हैं जो कि आपकी पिक्चर्स को, आपकी वीडियोस को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर से आ रहे डाटा को डिस्प्ले डिस्प्ले करवाते हैं, जिसमें हमारे पास मॉनिटर्स आते हैं, प्रिंटर्स आते हैं और हमारे पास स्पीकर्स आ जाते हैं। जैसे ना अब सीपीयू के अंदर भी बहुत बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वर्किंग कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी में हमारे पास रैम और रोम आते हैं। तो हमारे पास रैम और रोम की पिक्चर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, ये भी हमारे पास हार्डवेयर में आते हैं। जैसे ना हमारे पास कुछ आईओ डिवाइसेस होती हैं। आईओ डिवाइसेस मतलब जो कि एट अ टाइम इनपुट भी कर रही हैं और आउटपुट भी कर रही हैं। तो हमारे पास जैसे टच स्क्रीन होती हैं, मोबाइल की टच स्क्रीन होती हैं, वो एट अ टाइम इनपुट भी कर रही होती हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस को, टच सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कर रही होती हैं, और हमारे पास डिस्प्ले भी आ रहा होता है उसके ऊपर। इसी तरह हमारे पास कुछ टर्मिनल्स बने होते हैं जो कि कीबोर्ड और मॉनिटर से मिलकर बन जाता है एक टर्मिनल। और टर्मिनल भी क्या कर रहा होता है, कीबोर्ड के जरिए डाटा इनपुट हो रहा होता है, मॉनिटर के जरिए डाटा आउटपुट हो रहा होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ आती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज आ जाती हैं, कैसेट्स आ जाती हैं। कैसेट्स के अंदर मतलब नॉर्मली
आपकी टेप के अंदर डाटा स्टोर होता था, मैग्नेटिक टेप के अंदर। इसी तरह हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस आ जाती हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में राउटर्स आ जाते हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, और इंटरकनेक्शन डिवाइसेस में, इंटरकनेक्शन डिवाइसेस नॉर्मली वो होती हैं जो कि दो चीज़ों को कनेक्ट कर रही होती हैं। तो दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास केबल्स होती हैं, कंप्यूटर के अंदर मौजूद दो कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बसेस होती हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे हार्डवेयर में आ जाती हैं। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दो मेजर टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से पता चल रहा है हमारे इंटायर सिस्टम को मैनेज करने के लिए, उसके साथ जितने रिसोर्सेज ऐड हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनके यूसेज को मैनेज करने के लिए, उनकी एलोकेशन को मैनेज करने के लिए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं कि कोई भी हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है और कंप्यूटर को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो उस कंप्यूटर का रिसोर्स कहलाता है। दूसरा काम जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, that enables other applications to execute, यानी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हमारे ऑपरेटिंग से हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो चल सकते हैं। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने अपने कंप्यूटर में मूवी देखनी है, तो मूवी देखने से पहले आपके पास आपके कंप्यूटर के अंदर कोई विंडोज़ का वर्जन इंस्टॉल होना इंतहाई ज़रूरी है। तो हमारे पास अगर विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी तो हम कोई मूवी भी नहीं चला सकते। तो हमारे पास जो विंडोज़ है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसी तरीके से मूवी देखने के लिए आप अगर VLC यूज़ करते हैं, VLC प्लेयर यूज़ करते हैं, तो VLC प्लेयर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना इंतहाई ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसी ने हार्डवेयर की मदद से हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो ये बेसिकली मिडल मैन का काम करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से लेता है और हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज से एग्जीक्यूट करवाता है उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉर्मली किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जिनमें हमारे पास कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गेम्स बनाए जाते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। हमारे पास अभी पहले हमने देखा VLC प्लेयर है। VLC प्लेयर का काम क्या है? मूवीज़ को, मीडिया को प्ले करना। और इसी तरीके से हमारे पास इमेज व्यूअर के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका काम क्या होता है? इमेज को दिखाना। इसी तरह हमारे पास फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप है। फोटोशॉप का काम क्या है कि वो हमारी फोटोज को एडिट करने में हमें हेल्प करता है। तो यानी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, जिनमें हमारी दो टाइप्स हैं, कस्टम बिल्ड और पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर नॉर्मली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे क्रिएट किए जाते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो हमारे कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि हमारे पास जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम या ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ये नॉर्मली सेल पर्पज के लिए डेवलप किए जाते हैं। वैसे तो हमारे पास कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जो है वो भी सेल पर्पज के लिए डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन वो एक खास पर्टिकुलर कस्टमर को बना के दिया जा रहा है। जबकि ये जनरलाइज पब्लिक के लिए होता है। ये इसलिए डेवलप किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं कि इनको ख़रीदने के बाद डेवलपर्स और यूजर्स इनका इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने से मज़ीद नए डॉक्यूमेंट्स या सॉफ्टवेयर को बनाने के काबिल हों। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।